नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम समसामयिक घटना चक्र की जो आई दृष्टि है, आई दृष्टि 2024 के करंट अफेयर्स करवाने वाले हैं। और आप देख सकते हैं ई दृष्टि या आई दृष्टि नाम से प्रसिद्ध है और इसी को आंख वाली दृष्टि के जो करंट अफेयर्स है इसके नाम से जाना जाता है। इसमें आपको 1 सितंबर 2023 से लेकर के 30 सितंबर 2024 तक का अद्यतन जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और इसी में आपको 17th बीपीएससी की प्री प्रिपरेशन और यूपीपीसीएस आर तीनों का प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है, तो वो बाद में हम लोग करवा देंगे आपको। लेकिन ये जो करंट अफेयर्स है इसमें आज की क्लास में हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य को देखने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे और कल फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे। तो राष्ट्रीय परिदृश्य में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो आज की क्लास में आप देख लीजिए। सूक्ष्म दृष्टि, आप देख सकते हैं सूक्ष्म दृष्टि वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण यहाँ पे करवाया जाएगा। जितने भी एक वर्ष में आपके इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुए हैं उनका भी और आपका सितंबर अक्टूबर माह का भी करंट अफेयर्स यहाँ पे करवाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। थोड़ा सा इसे जूम करेंगे और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हम लोग करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पुणे हवाई अड्डा को के पुनर्नामकरण के लिए मंजूरी प्रदान किया है, याद रखिएगा। और पुणे हवाई अड्डा का नाम, नया नाम क्या होगा? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जितने भी हवाई अड्डों के नाम चेंज होते हैं ये बार बार प्रश्न में पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको। पुणे हवाई अड्डे का नाम बदल करके जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6वीं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो इसमें पहला केरल है, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा जम्मू और कश्मीर और चौथा राज्य है आपका गुजरात। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? यहाँ पे याद रखेंगे 13 सितंबर 2024 का क्वेश्चन है। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है उसका नाम, उसकी राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है, याद रखिएगा। और नया नाम क्या होगा पोर्ट ब्लेयर का? तो याद रखेंगे पोर्ट ब्लेयर का नया नाम होगा श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम इसकी नई राजधानी बनाने का मतलब पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करने का प्रयास यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न दूसरा है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन बौद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो सैनिक स्कूल का उद्घाटन जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं और इनके द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत किया है? तो यह सूरत गुजरात में किया है, याद रखिएगा। सूरत गुजरात में किया है। और जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? यह जल शक्ति अभियान कैच द रेन नामक पहल से जुड़ी हुई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन उदगीर लातूर जिला महाराष्ट्र में किया है। उदगीर लातूर जिला महाराष्ट्र में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है? यह सितंबर 2024 में पूछा गया है। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में इसको 3D वैदिक संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी गई। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? यह अत्याधुनिक जो संग्रहालय है यह भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य के लिए समर्पित किया जाएगा। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है? प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय थल सेना के द्वारा की गई है। थल सेना के द्वारा प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत की गई है, याद रखेंगे। प्रोजेक्ट नमन, इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी? तो यह रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजन को प्रोजेक्ट नमन की जो परियोजना है इसकी सेवाएं प्रदान की जाएंगी, याद रखिएगा। और यह थल सेना के द्वारा शुरू की गई है। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो यह इस पर सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? यह उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे
नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग का आयोग का अध्यक्ष राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह राजगीर नालंदा में किया गया है, याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? 5। लद्दाख में नए 5 जिले गठन करने की घोषित किया है और इन 5 जिलों के नाम होंगे जांजकर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। ये 5 जिले हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है? ये नेपाल अकादमी, BHU और नेपाल अकेडमी दोनों ने मिलकर के नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY 2.0 यह भी शुरू किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई? यह जून 2015 में शुरू हुई थी और दूसरी बार अब कभी शुरू हुई? तो यह 9 अगस्त 2024 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है? तो इन्होंने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। अगला प्रश्न है, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? यह है नागालैंड। नागालैंड देश का पहला राज्य बन चुका है। अगला प्रश्न है, देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? यह है ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन। 4 नए आपराधिक कानून शुरू किए गए हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेस में बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर के पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर का गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस, और यह उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया? यह पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूर्वा घाटी लद्दाख में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न, केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया? तो इसको 13वां, रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान और केरल का जो वायनाड जिला है इसको 13वां स्थान प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह भोपाल में आयोजित किया गया है, याद रखेंगे। और वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या था? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का इसका मुख्य विषय था अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपको, राष्ट्रपति भवन के दरबार में हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर किया गया गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? यह आइजोल मिजोरम में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? यह लद्दाख में किया गया है और यह सुरंग कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित होगी? लगभग 15,800 फीट पर। इस सुरंग की लंबाई क्या होगी? तो लगभग 4.1 किलोमीटर इस सुरंग की लंबाई है। और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी होगी? तो यह होगी सिकुन ला सुरंग। अगला प्रश्न है, यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? यह मित्र वन पहल की घोषणा की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह शिमला, हिमाचल प्रदेश में किया गया। अगला प्रश्न, संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित है। यह है प्रेरणा स्थल। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया था? यह 18 जून 2024 को लागू किया गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई। और इस विद्यालय का नाम क्या होगा? तो इसका मुरादाबाद जो विश्वविद्यालय है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण क्या होगा? गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, याद रखेंगे। गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? तो यह भर्तृहरि मेहताब को बनाया गया था।
अगला प्रश्न है, किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास NILP के तहत पूर्ण कार्यक्रम साक्षरता हासिल की? वो थे आपका लद्दाख जिला। लद्दाख आपका ये जिला नहीं, लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? ये कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में आयोजित किया जाएगा या निर्मित किया जाएगा। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए? यह है वायकॉम सत्याग्रह के वर्ष 2024 में 100 वर्ष पूरे हो गए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? तो यहाँ पे 74 महिलाएं चुनी गई हैं, 13.63%। अगर आपसे महिलाएं पूछता है काउंटिंग में तो 74 लिखना है, और अगर आपसे वैसे पूछ लेता है प्रतिशत में तो 13.63% महिलाएं 543 सीटों पर चुनी गई। अगला प्रश्न है, बरौठी सौर ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह जम्मू और कश्मीर में स्थापित करने की घोषणा की गई, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? त्रिनेत्र ऐप 2.0 उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह कोलकाता में है। अगला प्रश्न, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? यह बना है उत्तर प्रदेश, और ये 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन चुका है। अगला प्रश्न, रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? यह है अदिति योजना। अदिति योजना को शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह बिहार में किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की? तो यह थे आपका उत्तर प्रदेश। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? यह मुंबई में आयोजित किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? रायबरेली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एम्स का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे, विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो यह है उज्जैन मध्य प्रदेश में विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन हेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया? यह गुजरात में किया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? यह नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है। और साथियों, अगर क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी ग्रुप्स में सभी मित्रों को। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया था? तो उत्तर प्रदेश में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, यह मंदिर कहाँ किस जिले में स्थित है? श्री कल्की धाम मंदिर यह संबलपुर जिले में स्थित है, संबल जिले। इसे असम का राज्यफल घोषित किया गया है? तो असम का राज्यफल घोषित किया है काजी नींबू। इसको बोलते हैं साइट्रस लेमन। काजी नींबू को असम का राज्यफल घोषित किया गया। अगला प्रश्न, 75वें गणतंत्र दिवस के 2 दिवसीय क्या थे? मतलब 2 विषय क्या थे? ट्विन थीम्स। तो 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय थे, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। अगला प्रश्न, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे आपके मुख्यमंत्री इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया था? तो उड़ीसा राज्य की जो झांकी थी इसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया। उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? याद रखेंगे, विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण की थीम पर आधारित थी। अगला प्रश्न है आपका, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या पाने वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता बेस्ट परफॉर्मर कौन है? तो यह है गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया? तो श्रेणी ए के राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 5 राज्यों को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया बताना है। तो वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2024 में किया गया है। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? वो संस्करण आयोजित किया गया।
दोस्तों आज की क्लास यहीं पे आपकी समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार सभी साथी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। और जितने भी साथी जो क्लास को देख रहे हैं क्लास को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। सभी साथी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ पूरा भेज दिया जाएगा। कंप्लीट बुक को टेलीग्राम चैनल पर पेस्ट कर दिया जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ई दृष्टि नाम से होगा, ई दृष्टि आप सर्च करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। इस चैनल के इस वीडियो के लिंक में भी इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम को, वहां से आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।